नमस्कार, आप देख रहे टुडे न्यूज ट्रैक। अब एक नजर डाल लेते हैं यमुना की अब तक की स्थिति पर। आगरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर पहुंचा। नदी का पानी 497 फीट तक पहुंचा। 40 गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। 500 परिवार प्रभावित, 50 परिवार विस्थापित किए गए। दयालबाग, बल्केश्वर और टेढ़ी बगिया में पानी घुसा, खेतों की फसलें जलमग्न। कैलाश घाट की सीढ़ियां डूबी, बल्केश्वर का काली भैरा मंदिर जलमग्न। पोइया घाट के शमशान में चितास्थल पानी में, ताजमहल का दशहरा घाट भी डूबा। प्रशासन अलर्ट पर, नाव संचालन और नदी में स्नान पर रोक। अब खबर विस्तार से। आगरा में यमुना का रौद्र रूप में नजर आ रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा खतरा शहर के निचले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों पर मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर अब 497 फीट के पार पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 495 फीट पर है। नदी का पानी कई घाटों को डुबो चुका है। पोइया और मनोहरपुर इलाकों में पानी सड़कों तक पहुंच गया है। शहर के लगभग 500 परिवार प्रभावित हुए हैं और 50 परिवारों को विस्थापित भी किया जा चुका है। 40 से ज्यादा गांव बाढ़ के खतरे में हैं। दयालबाग, बल्केश्वर और टेढ़ी बगिया जैसे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई है, वहीं नदी किनारे बनी झोपड़ियां डूब गई है। कैलाश घाट पर मंदिर की सीढ़ियां डूब गई है। बल्केश्वर घाट पर काली भैरा मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है और पोइया घाट पर शमशान का चितास्थल भी डूब चुका है। ताजमहल के दशहरा घाट पर भी पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया है और चंद्रशेखर पार्क में पानी भर गया है। प्रशासन ने नदी में नाव संचालन और स्नान पर रोक लगा दी है। खासकर गणेश विसर्जन के दौरान लोगों से अपील है कि वे नदी के अंदर न जाएं, बल्कि नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम कुंडों का इस्तेमाल करें। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को नदी किनारे जाने से रोकें। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया है। मदद के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है 0562226055 और 094458095419 है। आपको बता दें कि सन 1978 आगरा और उसके आसपास के सैकड़ों गांव यमुना की बाढ़ से तबाह हो गए थे। चश्मदीद बताते हैं कि उस समय यमुना का जलस्तर 499 फीट से ऊपर चला गया था। सैकड़ों घर बह गए, हजारों लोग विस्थापित हुए। नावों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उस दौर में प्रशासनिक साधन सीमित थे, लेकिन फिर भी राहत कैंपों के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई गई। आज 2025 में तस्वीरें अलग जरूर हैं, लेकिन हालात मिलते जुलते हैं। यमुना एक बार फिर उफान पर है और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल यमुना का जलस्तर 497 फीट के आसपास है, जबकि खतरे का निशान 495 फीट है। नदी का पानी पोइया और मनोहरपुर इलाकों में सड़कों तक पहुंच चुका है। 40 से ज्यादा गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है मेरा। रान घाट पोइया घाट का डूब गया है। जी जी सर, ये निरंतर बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गांव वालों में काफ़ी दहशत है और यहाँ पर लोग शमशान अपनी अर्थी जलाने आए थे, तो देखिए आपके सामने क्या नज़ारा है। इसमें अर्थी जलाते जलाते इसमें इतना पानी भर गया कि ओवरलोड सही से दाह संस्कार नहीं कर पाए। दिल्ली घाट में जी 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 काफी खतरा बढ़ गया, आसपास के गांव में भी है। काफ़ी अलर्ट है साहब। यमुना किनारे जितने भी ग्राम बसे हैं सब में हमने कई कौन से गांव हैं? जिसमें आपका मेहरा नारगंज है, तरौनूरपुर है और आपके ठार रामपुर है, इधर होते हुए भोलपुरा है। काफ़ी समय ये सब लोग भयभीत हैं। लोगों की सारी फसल जो बेचारे मजदूरी करके धनिया पालक गोभी जो बोते हैं वो सारी नष्ट हो गई। हजारों बीघा जमीन तहस नहस हो गई, बाढ़ की चपेट में आ गई। खतरा बना हुआ है। जी, अभी बाढ़ निरंतर बढ़ती जा रही है और इतना भयभीत है गांव का लोग कि ये मान लो रेती वाली हमारी हो रही थी, फसल हो रही थी भैया। गरीब आदमी बहुत परेशान हो गए, इसे भैंस के लिए परेशान है भैया। ना चारा सब खत्म हो गया, हमारा जो भी रहने का काम चल रहा था वो भी खत्म हो गया, सब रोजगार खत्म हो गया। क्या मुझे क्या सामान समेट रहे हैं सब है? अपना माल ले आ रहे भैया भर के यहाँ से। काफी डूब गया है। हाँ डूब गया है वो तो। बर्बाद हो गया। हाँ बर्बाद हो गया भैया, ये सब ये खेत सब बर्बाद हो गया। हमारी चरी ठाड़ी थी, खिदमत चरी भरी सेब थी जो तो मकान के लिए वाली थी, हमल से जे भी हम ले जा रहा घर पे अपनी वापस ले आ रहे हैं। हाँ कितना नुकसान हुआ होगा? हो गया भैया, नुकसान ही हो रहा है भैया, पूरी खेती डूब गई जी। यमुना नदी का जलस्तर इस समय उफान पर है। कल तक शाम तक इसका डेंजर लेवल तक पहुंचने की संभावना है। 151.400 मीटर तक पहुंचने की।
प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और लोगों से हमारी यही अपील है कि नदी के किनारे इस समय ना जाए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी कि लोग जाके गणेश मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा जो चिन्हित जगह है मनोहरपुर, वहीं पर जाके करें और नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। बच्चे भी, हम लोगों ने अभी पूरा विजिट किया पूरे एरिया का, तो काफ़ी जगह लोग इकट्ठा होकर केवल बाढ़ को देखने आए हैं। तो मेरी अपील है यही सभी से कि यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा ना हो, जिससे कभी भी पैर फिसलना या दुर्घटना कोई भी हो सकती है। बाकी प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर वहाँ पे मेहरा नाहरगंज में प्राथमिक विद्यालय में शरणालय चल रहा है, जहाँ 40 परिवारों को रोका गया है और तहसील प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। NDRF और SDRF को तैयार किया गया, SDRF को भी बुला दिया जाएगा जैसे। कोई तैयारी है? मैम जिसे 1978 की जो बाढ़ हुई थी उसके 1978 में 508 फीट गया था।